नमस्कार। माँ बनना हर महिला के सौभाग्य की बात होती है। पहली बार माँ बनने वाली महिला भी अपने बच्चे के साथ एक नया जन्म लेती है, परंतु पहली बार माँ बनने वाली महिला को बेबी केयर का कोई भी अनुभव नहीं होता। नवजात की देखभाल करना एक कठिन और सावधानी भरा हुआ काम होता है। ऐसे में बेबी केयर की सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। नवजात की देखभाल करने के लिए खान पान, पोषण, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है। तो आइए जानते हैं नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें। पहली बात, नवजात शिशु की देखभाल कि आप स्वच्छ रहें, क्योंकि अगर माँ स्वच्छ रहेगी तो शिशु अपने आप स्वस्थ रहेगा। नवजात को यदि गोद में ले रही हैं तो ध्यान रखिए कि आपके हाथ साफ होने चाहिए, वरना शिशु को संक्रमण का खतरा बना रहता है। नवजात को हाथ में लेने से पहले आपको लेने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर नवजात को गोद में ले रहे हैं और उसे झटका देके ले रहे हैं तो उसकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन में दबाव बन सकता है। इसीलिए जब भी शिशु को गोद लें तो उसका नीचे एक हाथ गर्दन को सहारा दें और दूसरे से पीठ को सहारा देकर उठाएं। कई बार ऐसा होता है कि नवजात शिशु रोने लगता है, तो ऐसे में माँ अक्सर बच्चे को गोद में लेकर हिलाने लगती है या जोर जोर से झटकाने लगती है, तो इससे बच्चे के मस्तिष्क में चोट का खतरा बना रहता है जो उसके दिमाग पर असर करता है। तो बच्चे को जोर जोर से ना हिलाएं, बल्कि बच्चे को हल्की हल्की थपकी देकर चुप करवाएं। कई बार देखा जाता है कि शिशु को हवा में उछालते हैं या घुटनों पर पालना बनाकर झुलाते हैं। ऐसा करते तो सारे लोग हैं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। एक नवजात को माँ के स्नेह की बहुत ही जरूरत होती है, लेकिन उसे स्किन टच भी चाहिए होता है। शिशु को सीने से लगाएं, क्योंकि माँ द्वारा शिशु को सीने से लगाने से माँ के शरीर की गर्मी शिशु की धड़कनों को नियमित करने में मदद करती है और बच्चे को स्किन टच देने से उसका विकास भी बहुत तेजी से होता है। माँ को अपने शिशु के साथ बातें करनी चाहिए, क्योंकि शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है। माँ जब शिशु के साथ बातें करती है तो शिशु माँ की ध्वनि से मस्तिष्क की ध्वनि और शब्दों की आवाज पहचानना शुरू कर देता है। शिशु के अंडरगारमेंट और डायपर को बार बार चेक करते रहें, क्योंकि शिशु बार बार पेशाब करता है। अगर डायपर गंदा है तो शिशु में संक्रमण और एलर्जी पैदा हो सकती है। शिशु के कपड़े बराबर धूप में लगाते रहें और छोटे बच्चे की ध्यान रखें कि उसके लिए दो चीजें बहुत ही जरूरी होती है, एक तो पर्याप्त नींद और दूसरा आहार। इस बात का ध्यान रखें कि शिशु के आहार में कोई भी कमी न आए। समय समय पर थोड़ा थोड़ा दूध पिलाते रहें और उसे पर्याप्त नींद भी लेने दें। ये ध्यान रखें कि जब बच्चा नींद ले रहा है तो कोई शोर ना करे और कोई जोर से भारी चीज की आवाज भी नहीं करनी चाहिए। शिशु के लिए माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम माना गया, लेकिन किसी वजह से आप नहीं करवा रही हैं। अगर उसे बोतल से दूध पिला रही हैं तो बोतल की साफ सफाई पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। शिशु को दूध पिलाने से पहले बोतल को अच्छी तरह धोकर साफ करें। निप्पल की सफाई भी ठीक तरह से करें और एक दिन को शाम के समय या सुबह रोजाना ऐसे करें कि 24 घंटे एक बार निप्पल को गर्म पानी में उबाल कर अच्छी तरह से साफ करें, वरना बच्चा बीमार हो सकता है। शिशु के पैदा होने के बाद गर्भनाल लगभग 10 दिनों तक शिशु से जुड़ी रहती है और इन 10 दिनों में आपको शिशु की गर्भनाल की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए होता है और 10 दिनों तक उसकी सफाई करें और डॉक्टर से पूछकर समय समय पर क्रीम, पाउडर, ट्यूब वगैरह लगाते रहें। शिशु को दूध पिलाने के बाद धीरे से कंधे पर सुलाएं और हल्की हल्की थपकी देकर डकार दिलाएं। ऐसा करने से बच्चा बहुत ही स्वस्थ रहता है। छोटे शिशु को खिलौनों से दूर रखना चाहिए। एक्सपर्ट का मानना है कि खिलौने शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ खिलौने तो ऐसे होते हैं जिससे शिशु को एलर्जी हो सकती है और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसे चोट लग सकती है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो हर चीज मुंह की तरफ ले जाता है और उसे वापस निकालना नहीं आता। इसी वजह से जब तक बच्चा बैठने या समझने ना लगे उसे कोई भी खिलौना नहीं देना चाहिए।
और ध्यान रखें कि शिशु का कमरा और बिस्तर एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। किसी प्रकार की धूल, मिट्टी या गंदगी वहां पर जमा नहीं होनी चाहिए। कमरे में अगर गंदगी जमा हुई तो शिशु को एलर्जी होने का खतरा बना रहेगा। कपड़ों का चयन भी ठीक तरह से करना चाहिए, क्योंकि शिशु को पहनाने के कपड़े हमेशा इस बात को ध्यान में रखकर चयन करें कि कपड़े भड़कीले रंग के ना हों और ना ही ज़्यादा भारी हों। बच्चे को हमेशा कॉटन के कपड़े पहनाएं। बच्चे के कपड़े में कोई भी पिन या कोई चुभने वाली चीज़ें ना लगी हों, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा रो रहा है, शिशु का रोना वैसे तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन शिशु अगर हद से ज़्यादा रो रहा है तो इस बात को कभी भी इग्नोर ना करें। शिशु को रोना लगभग तो यह दिखाता है कि वो भूखा है, उसे कोई चीज़ चाहिए, उसे कष्ट हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। पर लेकिन हद से ज़्यादा रोने लगे तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और छोटे शिशु को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती 2 महीनों में तो बच्चे को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। उसे बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। उसके पास जोर जोर से बातचीत ना करें। किसी तरीके की जोर से चीखने वाली आवाज़ें ऐसे नहीं करनी चाहिए। और समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहें, टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण का कार्ड हमेशा संभाल कर अपने पास रखें। अगर शिशु में आप कोई बदलाव देख रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि शिशु को बुखार, एलर्जी, चर्म रोग, कुछ भी समस्या हो सकती है। छोटे बच्चे को समय समय पर डॉक्टर को दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि माँ का स्वास्थ्य बच्चे के स्वस्थ रहने में बहुत ही अहमियत रखता है। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए माँ को अपने आहार का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी, बच्चे को कैसे संभालें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।